शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि आपको विघ्न विनाशक बनना है। हम सिर्फ देवी देवताओं की, जैसे गणेश जी की पूजा करते कहते हैं ना, ये विघ्न विनाशक है। लोग उनसे बोलते हैं आप हमारे इस विघ्न को हर लो, हमारे इस विघ्न को विनाश कर लो। ये भी तो मांगना हुआ ना, है? इसकी जब हमें पता है कि गणेश जी तो नॉलेजफुल, ऐसी उनकी आत्मा है नॉलेजफुल, ऐसा कोई शरीर वाला देवता होता नहीं है। उनकी आत्मा नॉलेजफुल है, उनकी आत्मा में इतनी समझ है कि वो जीवन में आए परिस्थिति जो होती है उनको समझ से पार करते हैं। ये तो आप में भी है, आप भी, आपकी भी गृहस्थी में कोई ना कोई परेशानी आती है, या धंधे में या जॉब में, जीवन में परेशानी आती है, आप अपनी समझ से उसको पार कर लियो तो आप भी तो विघ्नों को विनाश करने वाले हुए ना, नहीं? आप भी तो समझदार हुए ना। तो लोग आपकी तारीफ करते हैं कि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत सही अपनी को पार कर लेते हो विघ्नों को। फिर आपसे लोग पूछते हैं आप किसको याद करती हो, किससे, तो मतलब हम उनको याद करके उनसे शक्तियां लेते हैं तो हम जीवन में पार हो रहे हैं। लेकिन आप सोचो उनको किसने दी? अगर हम डायरेक्ट उनसे लेंगे, और क्योंकि वो हमारे फादर है ना, बाकी सब आत्माएं जो देवी देवताओं का आपने रूप बना के रखा है तो वो भी आत्माएं, उन आत्माओं का आपने ऐसा रूप बना के रखा है, लेकिन वो आत्मा हमारा भाई है। तो हम अपने भाई से भी क्यों मांगे? जब वो आत्मा भाई उन परमात्मा बाप से मांग रही है तो हम भी अपने परमात्मा बाप से कनेक्शन में रखे ना। माँ बाप से मांगना थोड़ी होता है, वो तो अधिकार होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि आप मुझे याद करके ना अपनी आत्मा में सर्व शक्तियां भर लो, समझ भर लो, गुण भर लो। अभी समय है, इस संगम युग पे ही परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और हमें सहज राजयोग सिखाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, और हम कहते हैं कि आप अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करोगे ना तो आपने सर्व शक्तियां, सर्व गुण और ज्ञान समझने की बुद्धि, उसी का ताला खुलता जाएगा। और अभी जिन आत्माओं ने परमात्मा को याद करके अपनी को शक्तिशाली, गुणवान, ज्ञानवान बना लिया, ज्ञान स्वरूप, सर्व शक्ति स्वरूप, सर्व गुण स्वरूप, वो आत्मा आगे के 21 जन्मों तक उसके जीवन में कभी कोई विघ्न आएगा ही नहीं ना, वो एकदम सदा सफलता मूर्त बन जाती है। तो बाबा कहते हैं देखो अभी हम ऐसे परमात्मा को याद करके बन रहे हैं ना, अभी जो हम व्यासयोग की अभ्यास कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, उसका यादगार लोगों ने भक्ति मार्ग में अलग अलग त्योहारों के रूप में मना दिया। आज लोग कितने खुश होते हैं ना, खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं कि हम गणेश जी की मूर्ति को पानी में डाल रहे हैं। लेकिन देखो दुनिया में लोगों ने ऐसे दिन बना दिए हैं, क्योंकि जीवन में खुश नहीं रहते हैं ना लोग रोज रोज सारा दिन, तो ऐसे कोई ना कोई त्योहार आदि के रूप में दिन बना लेते हैं। उस दिन सब लोग मिलते हैं, करते हैं, खास भगवान की किसी न किसी रूप को पूछ के उनसे प्रार्थना करते हैं, शक्तियां लेते हैं। लेकिन कौन लेती है पता नहीं। कहते हैं हमें शक्ति दो, ये दो, लेकिन आप सोचो भक्ति मार्ग में जब हम कहते थे किसी भी देवी देवताओं के आगे कि हमें शक्ति दो, समझ दो, तो उस समय ऐसी हमारे अंदर ऐसी समझ थी कि कौन बोल रहा है शक्ति दो, किसको दे रहा है, कौन दे रहा है। सिर्फ उस मूर्ति को देखते थे, हम अपने आप को भी देहधारी समझते थे और उस मूर्ति को देख के बस बोलते थे हमें शक्ति दो, ये दो। लेकिन अब बाबा ने देखो हमें कितनी अच्छी समझ दी है ना, आत्मा को शक्ति चाहिए। तो आत्मा को शक्ति वो मूर्ति कैसे दे सकती है? आत्मा को शक्ति देने वाला आत्मा का बाप परमात्मा।
जब हमें ये समझ आ जाएगी ना कि जो हम मांग रहे हैं, शक्ति दो, गुण दो, समझ दो, ये किससे मांग रहे हैं और कौन मांग रहा है। सबसे पहले कौन मांग रहा है, किसको चाहिए, इस देह को थोड़ी चाहिए। देह अर्थात शरीर को शक्ति भगवान दे सकता है। देह को शक्ति कहाँ से मिलती है, शरीर को शक्ति खाना खाने से मिलेगी ना, अच्छी चीजें खाने से मिलेंगी। और आप अच्छी सोच से खाओगे वो असर वो मिल जाता है। मतलब जो भी खाते हो ना, अगर अच्छी सोच से खाओगे ना तो आपके शरीर को ज्यादा ताकत मिलती है। सोच भी मिक्स हो जाती है हमारी। देखो अगर हमने सोच से खाया ये तो बहुत कड़वा है, ये तो बहुत खट्टा है, ये तो बहुत गंदा है, गंदी चीज है, तो वो जब हम मन सोचता है ना तो उसकी सोच की वाइब्रेशन उस खाने के साथ मिल जाती है, तो वो शरीर पे या तो लोग वॉमिट कर देते हैं और उसको अच्छा नहीं लगता है और उसका शरीर ठीक नहीं, बीमार हो जाता है। और ये हम देखो करेला है, ये हम करेले को अच्छी सोच से खाते हैं, इसको खाने से मेरी शरीर ठीक रहेगा, ब्लड की जगह जो भी उससे बेनिफिट होता है, तो करेला भी उनको अच्छा लगेगा। सोच का इफेक्ट होता है, तो उसके अनुसार हमारे शरीर को ताकत मिलती है। तो यहाँ जब हम भगवान से बोल रहे हैं हमें शक्ति दो, हमारे विघ्नों को हरो, हमें ये दो, तो ये कौन मांग रही है, आत्मा। जब हम अपने को आत्मा समझ के ये बोलेंगे ना हमें शक्ति दो, तो आपको लगेगा कि मैं तो आत्मा को शक्ति है, देहधारी गणेश देवियां कैसे दे सकती है, तो देवी मूर्तियां ये कैसे हमें शक्ति देंगी। तो आपको परमात्मा के बारे में भी समझ में आ जाएगा कि आत्मा को शक्ति देने वाला वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा। फिर आपकी बुद्धि खुलेगी। देखिए तो बाबा हमें कहते हैं कि अब आप ये समझो और अब हमें मांगना नहीं। आपने द्वापर युग से अलग अलग मूर्तियां बना के अलग अलग देहधारियों से मांगा है ना, हमारा ये काम कर दो, हमें शक्ति दे दो, हमें बच्चा दे दो, हमें ये दे दो। लेकिन अब हमें बाबा कह रहे आप खुद समझदार बनो, आप खुद शक्तिशाली बनो। मैं तुम्हें समझ देता हूँ, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। रोज सुबह को आप उठ के लोग सब मस्तक के बीच में तिलक लगाते हैं। असल में ये मस्तक के बीच में तिलक लगाने का मतलब है यहाँ पे हमारी आत्मा रहती है, आत्मा की स्मृति का तिलक लगाना। रोज सुबह को ऐसे लगाना नहीं, जो चंदन का ये मतलब ऐसे स्मृति रखना। स्मृति का तिलक मतलब स्मृति में रखना कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। रोज सुबह को उठते संकल्प करना मैं आत्मा विकृति के बीच में बैठी हूँ, मेरा बाप परमात्मा और मैं कौन सी आत्मा। अब देखना आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा अगर आप अच्छे से विधि से करोगे ना। देखो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। इस समय दुनिया में लोग रिद्धि सिद्धि करते हैं, गलत तरीके से सिद्धि प्राप्त करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग रिद्धि सिद्धि वाले गलत तरीके से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अभी हमें बाबा विधि से सिद्धि प्राप्त कराना चाह रहे हैं। कौन सी विधि अपनानी है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, जो सुबह को अपने स्मृति का तिलक लगाना कि मैं विजयी आत्मा, मैं विघ्नों को विनाश करने वाली आत्मा। तो देखो हमारी आत्मा में परमात्मा द्वारा कौन सी शक्ति आ जाएगी, सदा विजयी बनने। यही तो चाहिए ना जीवन में। भले आप खाना बनाने का काम करते हो सारा दिन घर में, या घर को संभालने का काम करते हो, या जॉब में जाते हो, या बिजनेस करते हो, लेकिन आपका एम क्या होता है कि हम घर में जो भी काम करें सदा सक्सेसफुल रहे, खाना बनाए वो भी अच्छा बने, सबको अच्छा लगे, गृहस्थी संभाले उसमें भी बच्चे वगैरह सब खुश रहें, संतुष्ट रहें। यही तो सक्सेस है ना लाइफ में। लेडीज अगर घर संभालती है तो उनके लिए सक्सेस क्या है कि घर में सब
सुख शांति से रहे, खुश रहे। जेंट्स लोग जॉब में जाएंगे या बिजनेस करेंगे, उनके लिए सक्सेस क्या है कि उनको वो जो भी काम करे अच्छे से करे, उनको कमाई होती रहे, नहीं? तो इसलिए हमें रोज सुबह को ना आप ये संकल्प ही करना कि मैं विजयी आत्मा हूँ, बाबा को याद करके करना, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विघ्नों को विनाश करने वाली आत्मा हूँ। या आपको ज्यादा गुस्सा आता है या आपको शांति चाहिए तो आप संकल्प करना कि मैं शांत आत्मा हूँ, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। विजयी आत्मा में सब आ जाएगा, नहीं? विजयी आत्मा करोगे रोज तो उसमें सब आ गया ना। तो क्रोध पे भी विजय हो जाएगी, है ना? गम में भी खुशी, ऐसा कुछ होगा कि हम गम में भी उस बात को पॉजिटिव में परिवर्तन करके खुशी का अनुभव करेंगे, ये भी विजयी होगी। तो मैं विजयी आत्मा हूँ, ये सदा आप रोज स्थिति का तिलक आपको लगाना है। आज बाबा हमें ये कहते हैं, तो आप आते ही सर्व प्रकार की विघ्नों को विनाश करते करते विजयी बन जाओगे। तो सहज है ना। सिर्फ ये 7-8 दिन लो या बुधवार की दिन या ऐसे कोई दिन बना के रखते हैं, उस दिन नहीं, मैं सदा ही विजयी आत्मा। ऐसे करते करते ना हम जीवन में सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। बाबा, क्योंकि हम सुबह सुबह तिलक लगाएंगे ना, तो बाबा हमें उस दिन हमें कौन सी शक्ति की जरूरत पड़ सकती है, हमें क्या मदद, क्या चाहिए आत्मा में शक्ति, गुण, समझ, वो बाबा उसके साथ भरी देते। फिर हम सहज ज्ञान स्वरूप भी बन जाएंगे, शक्तिशाली भी बन जाएंगे, गुणों के सागर भी बन जाएंगे, सर्वगुण 16 कलाएं सब हमारे में आ जाएंगे। तो हमें आप रोज सुबह को कौन सा तिलक लगाना है? विजय का तिलक। बाबा कहते हैं देखो, आप जो भी जीवन में कार्य करते हो ना, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी मैं कार्य कर रही हूँ इससे मैं खुश हूँ और मेरे से औरों को खुशी का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। ये बहुत जरूरी। आजकल दुनिया में लोग काम तो कर रहे हैं, गृहस्थी, शादी कर रहे हैं, गृहस्थी बना रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जीवन में खुशी नहीं है ना। तो आप ऐसा, आपके जीवन में आप थोड़ा रिलैक्स होके सोचो। तो लोग बोलते हैं कि हम अपनी खुशी की देखेंगे तो इनका क्या करें। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर अपनी लाइफ को देखोगे और उसके बारे में सोचोगे कि भाई मुझे ये करने से खुशी होगी, तो अगर मैं ये करूंगी तो मैं खुश भी रहूंगी, और जो बाकी काम मुझे और करना पड़ता है जिसमें मुझे खुशी नहीं है, तो उसमें भी उसको भी मैं अपनी ड्यूटी समझ के करूंगी, तो फिर उसमें भी खुशी आ जाएगी। हर एक की ड्यूटी तो है, हर एक आत्मा या पाठ बजाने तो आई है ना। अगर आप अपने जीवन में किसी भी कार्य के कारण जो आप करते हो डेली रूटीन में उसमें खुश नहीं हो, तो आज रात को या कल सुबह जल्दी उठ के अपने लिए समय निकालना और विचार करना कि भाई जो भी मेरा जीवन है इसमें मुझे ये सब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है। मेरी नहीं समझना, बाबा को दे देना। बाबा ने मुझे कार्य दिया है, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी जॉब, मेरे बच्चे नहीं, बाबा ने मुझे इन सबको संभालने के लिए दिया है, तो मुझे तो ये करना ही है, क्योंकि मैं आत्मा पाठधारी हूँ, मुझे पाठ बजाना ही है ना। लेकिन मैं ये पाठ बजाते समय मुझे खुशी नहीं अनुभव हो रही। बाबा को ऐसे बोलना कि बाबा आपने मुझे जो पाठ दिया है, जो मैं यहाँ पाठ बजा रही हूँ, वो तो इसमें खुश नहीं हूँ मैं। फिर बाबा आपको मदद करेंगे। आपको ही कोई ना कोई विचार आएगा, कोई ना कोई आपके मन में ऐसे होगा, विचार आएगा कि हम अपने जीवन, ये भी हमें छोड़ना नहीं, ये भी करना है। लेकिन आपको संकल्प जरूर आएगा कि क्या सोच के आप करो तो आपके जीवन में जो भी आप कार्य करते हो उससे भी आपको खुशी अनुभव।
लोग सोचते हैं कि बस चल रहे हैं, चलना है, नहीं तो क्या करेंगे, कमाना है, नहीं तो क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, गृहस्थी बनाई है तो संभालना है, नहीं तो कौन संभालेगा। ऐसे मजबूरी से दुखी परेशान होके, ना खुश होके, एक दूसरे से जबरदस्ती संबंध निभाते काम करते चल रहे हैं। लेकिन आज हमें बाबा कहते हैं कि आप कोई भी कार्य करो, लेकिन उस कार्य से आपको भी खुशी की अनुभूति होनी चाहिए, औरों को भी होनी चाहिए, तभी आप अपने कार्य में सक्सेसफुल हो सकते। इसीलिए बाबा हमें, जैसे लोग बोलते हैं ना, हम मंदिर गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, कई लोग धार्मिक स्थान पे जाके कहते हैं हम सेवा कर रहे थे। वहाँ पे क्या सेवा करी? झाड़ू पोछा लगाया, खाना बनाया, बर्तन मांजे, वहाँ की थोड़ी क्लीनिंग करी, तो सेवा बोलते हैं। और यही काम अगर कोई घर में करता है, हालांकि पूछो ये सब किसका है, तो बोलते हैं, कहने में कहते हैं ये सब भगवान का, ये सब कुछ तेरा है। लेकिन आप सोच रहे हो ये घर, बच्चे आदि, आपका शरीर आदि सब भगवान की देन है, कहते ना भगवान वाले की कृपा है, सब उन्होंने ही दिया है। तो जब आपका ये घर भगवान का है, आपके बच्चे भगवान के दिए हुए हैं, आपको ये परिवार भगवान ने ही दिया है, उनकी कृपा से हुआ है, तो आप यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने से या खाना बनाने से, दाल रोटी खाने से आपको अच्छा क्यों नहीं लगता? वही दाल रोटी किसी धार्मिक स्थान पे मिलेगी, मंदिर गुरुद्वारे में, तो उसको प्रसाद समझ के खाते हैं और वो बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। और वही दाल रोटी घर पे बनाएंगे तो कहेंगे हम गरीब थोड़ी है, पैसा की कमी थोड़ी है, दाल रोटी क्यों बनाएंगे। मतलब दाल रोटी गरीबों को खाना समझते हैं। तो मतलब झाड़ू पोछा करने को बोले तो ये आपको घर में सारा दिन आप खाना, तो बोलते मैं नौकरानी करके रखा है, मैं सारा दिन काम करती रहूं, खाना बनाती रहूं, घर बनाती रहूं, मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, किसी को रख दो काम करने के लिए। अब वही काम आप मंदिर गुरुद्वारे में कर रहे हो तो उसको सेवा समझ रहे हो और बोल रहे हो ये मेरा घर भी भगवान का है, तो यहाँ झाड़ू पोछा लगाने में, दाल रोटी खाने में क्या परेशानी है? सोच सोच परिवर्तन हो गई ना। आप जो बोल रहे हो वैसे सोचते नहीं हो, मतलब आप मुख से बोल रहे हो लेकिन आप मन में सिर्फ मुख से ऐसे ही, जैसे तोते को बोलो ना ऐसे से बोले तो बोलते रहते। ऐसे ही लोग जाएंगे, किसी ने ऐसा बोला, ऐसा आरती में या सत्संग में ऐसे गा देंगे, सब कुछ तेरा है, तेरा को अर्पण, ये वो, तोते जैसे बोलते रहते। समझते नहीं है हम क्या बोल रहे हैं। वहाँ सत्संग में हम बोल रहे हैं कि सब कुछ तेरा है, घर में फिर बोल रहे हैं सब कुछ मेरा है। आप तो समझ नहीं रहे हैं, तो बोले जा रहे, इसीलिए तो आपको जीवन में दुख परेशानियां हो रही हैं। इसीलिए इसीलिए तो आप जीवन में अपने जीवन से खुश नहीं हो ना। तो ऐसे ही ना, हमें आप विचार करो कि और टारगेट रखो कि मुझे जो भी पार्ट मिला है, बोले मुझे सारा दिन घर संभालने का ही पार्ट है, तो मुझे इसमें सदा खुश रहना है और औरों को भी खुश रखना है। ठीक है, आप ना भी खुश हो, लेकिन अब आपका पार्ट यही है, आपने ही चुना है, इसमें जबरदस्ती तो करता नहीं है कोई। लोग कहते हैं माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, लेकिन कोई कैसे जबरदस्ती कर सकता है? नहीं, हर एक आत्मा का पार्ट है। अगर कोई कहता है ना कि ये जबरदस्ती फालतू मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, मुझे मारते हैं या मुझे डांटते हैं, कोई नहीं करता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। नहीं तो दुनिया में इतनी सारी आत्मा है, वो आपको नहीं मार रही, डांट रही, यही आपके संबंधी बन के आपको डांट मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आत्मा और उस आत्मा का हिसाब किताब है। बस सहज बात है ना, ये सहज बातें हम समझ जाएं और परमात्मा की याद में रहकर हम जितना बाबा को याद करते रहेंगे ना, तो हमारे ये 5 कर्मों का हिसाब किताब भी चुकता हो जाएगा। फिर हमारे जीवन में बहुत सुख शांति भी आती जाएगी।
लेकिन आपका जो अभी पाठ है उसको एक्सेप्ट करो कि ये मेरे कर्म है जो इस कारण मुझे जीवन मिला है। लेकिन मैं बाबा को याद करके अपने पास्ट के कर्म में मैंने जो कुछ भी गलत किया या इस जन्म में भी उसके लिए मैं बाबा से क्षमा मांगती हूँ। और आगे से मैं सदा बाप की याद में रहकर अच्छे कर्म करूंगी और जो भी मेरा प्रेजेंट लाइफ है उसमें खुश रहूंगी और औरों को भी जितना हो सके खुशी ही देती रहूंगी। ये हमें टारगेट रखना है, नहीं तो लोग ना सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, मेरा जीवन ऐसा ऐसा ऐसा। अरे आपका जीवन जो भी पास्ट हो गया या आपका जो प्रेजेंट है, लेकिन आप मुझे फ्यूचर में सदा खुश रहना। आज जो हो गया, अभी जो भी है, लेकिन मैं अभी से ही अपने पास्ट को छोड़ आगे के लिए यही कर रही हूँ कि मेरा जो भी जीवन है वो बहुत अच्छा है और मुझे अपना बाकी जीवन बहुत सुख शांति से बिताना है, बहुत खुशी से बिताना है। जिसने जो भी बोला, जिसने जो भी किया, मैं सबको माफ कर रही हूँ। उनसे अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं उनसे भी माफी मांग रही हूँ। बाबा को याद करके अब हमें सदा खुश रहना है और सबको खुशी का अनुभव कराना है। तभी हम जीवन में, बाबा ने बोला, अगर आप सेवा समझ के सब करोगे तो आप सबसे सेवादारी करवाओगे। घर में भी आपका घर थोड़ी है, बाबा का है तो मतलब सेवा ही कर रहे हो। बिजनेस की जॉब भी आपका नहीं है, बाबा का है तो आप सेवा ही तो कर रहे हो। सिर्फ सोच का परिवर्तन करोगे ना तो आपके जीवन में आप पे ही खुशी आएगी। देखो, लोग सेवा समझ के जो धार्मिक स्थान पे कार्य करते हैं उनके जीवन में कितनी खुशी होती है और ये सोचते हैं कि हम यहाँ काम करेंगे तो हमें इसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आप डेली रूटीन में जो काम कर रहे हो वो भी तो आपकी कर्म ही है ना। तो आप मंदिर गुरुद्वारे में काम करोगे तो उससे अच्छा फल मिलेगा, इसलिए अच्छा करते हो। और घर में या बिजनेस जॉब में भी आप अच्छा काम करो तो अच्छा ही फल मिलेगा ना। आप वहाँ क्यों ठगी या छुपकियां ऐसे विचारों से काम करते हो? क्योंकि हम आपका हर सेकेंड आप जो भी काम कर रहे हो, जो कुछ भी सोच रहे हो, कर्म कर रहे हो ना, कर्म का हिसाब बनता है, सोच का नहीं बनता है, कर्म का बनता है। आप रोज जो कर्म कर रहे हो ना उसका आपकी आत्मा के ऊपर लेप चढ़ता जा रहा है। चाहे आप अच्छा करो या बुरा करो, आप किसी धार्मिक स्थान पे जाके भी अगर गलत काम करोगे तो भी बुरा चढ़ेगा, अच्छा काम करोगे तो अच्छा चलेगा। वैसे आप जहाँ पे भी डेली अपने रहते हो, कार्य करते हो, वहाँ पे भी जो अच्छा करोगे अच्छा लेट शिफ्ट चढ़ेगा, अच्छा फ्यूचर बनेगा, बुरा करोगे तो बुरा बनेगा। इससे क्यों ना हम अपना सारा दिन कर्म ही ऐसा करें जिससे हम भी खुश और भी खुश, ताकि हमारा आगे आने वाला जीवन भी खुश। तो ये आज में बाबा धारण करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, मीठी मीठी से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक बनो। बाबा कहते हैं विघ्न विनाशक वही बन सकता है जिस आत्मा में सर्व शक्तियां हैं। तो सदा ये नशा रखो। बाबा कह रहे हैं सदा हमें कौन सा नशा रखना है? दुनिया में जो नशा रखते हैं उससे तो नुकसान है ना, लेकिन परमात्मा के बाबा हमें कह रहे हैं आप सदा नशा रखो कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान। ये नशा सदा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो क्या होता है, अगर हमें आत्मा को सदा ये नशा चढ़ा रहेगा कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, तो वो हर समय सर्व शक्तियों को कार्य में लगा सकेगा।
इससे क्या होता है कि उसके जीवन में जो भी प्रकार की रुकावटें कार्य में आती है वो सहज समझ से पार कर लेगा। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहेगा। थोड़ा याद रखो, बाबा को तो अपना हाथ नहीं है, लेकिन बाबा का हाथ मतलब हमारी बुद्धि में सदा बाप की श्रीमत है। बाबा की श्रीमत ही बाबा का हाथ है। अगर हमें सदा याद रहे कि हाँ बाबा ने ऐसा बोला था, ऐसा हो तो ऐसा करना, और आपने कर दिया, मतलब आप बाबा का हाथ पकड़े के रखा है आपने, और बाबा ने भी आपका हाथ पकड़ दिया। बाबा तो पकड़ना चाहते हैं हमारा हाथ सदा, लेकिन अगर आप बुद्धि में और सोचोगे कुछ और बातें तो फिर बाबा का हाथ छूट जाएगा ना। इसलिए पूरा याद रखो, हमें बाबा ने क्या श्रीमत दी है, क्या समझानी दी है, किस काम में क्या करना है। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना, नहीं मेरी मम्मी ने ऐसा बोला है, मेरे पापा ने ऐसा बोला है, ऐसा हो तो ऐसा करना, तो मैं तो वैसे ही करूँगी। तो भले ही बच्चे के साथ माँ बाप नहीं है, लेकिन बुद्धि से, जिस बुद्धि में जो समझ माँ बाप ने भरी है, उस समझ के हिसाब से वो अपने माँ बाप के साथ होती है। तो हमें भी बाबा की मुरली में जो रोज रोज हमें समझाने मिलती है, उसको बुद्धि में धारण कर सदा उस अनुसार हमारा जीवन अगर हम जिएंगे तो जैसे तो बाबा का हाथ हम पकड़ के चल रहे हैं। और साथ तो अपने आप को आत्मा समझ के बाबा को साथ याद करते चलोगे तो साथ तो है ही सही। तो बाप दादा की दुआओं का हाथ तो मेरे मस्तक पर है, तो हम सहज ही विघ्न विनाशक बन जाएंगे, सदा निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन है, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवादारी। ओम शांति।